हेलो स्टूडेंट। अब देखिए, कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे मैं बताना चाह रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। लिखा था अभियों पर संक्रियाएँ, ये टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो पहला जो दिया था अभियों का योग दिया था। तो ये अभियों का योग जो है वो बताया कैसे इसको हम ऐड करते हैं, कैसे इसका जोड़ा जाता है, योग कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है। तो ये क्या लिखा है। अब अगला टॉपिक ये दिया कि अभियों के योग के गुणधर्म। इसमें अभियु का हमको क्या बताना है, कौन कौन से नियम ये फॉलो करता है। तो नंबर पहला है, नंबर फर्स्ट क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव लॉ इंग्लिश होती है। अगर सपोज कर लीजिए a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए, यही होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम से इसको चेंज कर देना है, कॉम्पिटिटिव लॉ। अब देखिए होता ये है, अब माना है कि जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये a इक्वल टू ए आई जी, ए है आई इंटू जे, और b इक्वल टू बी आई जे। इसका क्रम क्या है, आई क्रॉस जे का क्रम है, ये दिया हुआ। इसको हम ऐड करें तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे। ए आर्डर क्या है, आई क्रॉस जे का है, प्लस बी आई जे। ए बी आर्डर क्या है, आई इंटू जे का ही आर्डर है। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, दोनों का आर्डर सेम है। तो ए प्लस आई जे और बी प्लस आई जे, इनका आर्डर क्या हो गया, इनका आर्डर हो गया आई डॉट जे, ये लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसको हम प्लस है तो ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो क्या लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, और दोनों का सेम ऑर्डर है, आई इंटू जे, आई इंटू जे। तो क्या हो गया, ये हो गया, ए किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, और ये ए की वैल्यू है, तो बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। समझ में बात आ गई। ये देखिए, ये पहला नियम है जो लागू होता है, इस पे अप्लाई करता है, वो क्या है, क्रम विनिमय का नियम है। देखिए अगला क्या चीज़ है, नंबर दूसरा, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ए को कॉमन ले लिया, प्लस बी प्लस सी। सेम इसी तरह जैसे हमने इसको ए बी लिखा है, तो ए की जगह पे ए आई जे, बी की जगह पे बी आई जे, तो सी की जगह पे क्या ले लेंगे, सी की जगह पे सी आई जे ले लेंगे। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेना जैसे ये दिया हुआ है। नंबर थर्ड है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग का अस्तित्व मतलब क्या है, कोई ये लिखा हुआ है, कोई आप भी मान लिया ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे का है, और एक एम क्रॉस एन का कोई क्या दिया हुआ है, एम क्रॉस एन का क्या दिया है, एक कोई अवयव दिया हुआ है। तो 0 1 है और एक क्या है, एम क्रॉस एन का अवयव दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम तत्समक योग का मतलब क्या होता है, ए प्लस 0 अगर जोड़ते हैं तो 0 प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। इतना ही जानना है, इसको बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। इस आश्चर्य नियम, योग के तत्समक नियम। अब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। नंबर 4 है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये देखिए, योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम का क्या मतलब समझते हैं।
प्रतिलोम का मतलब है अगर ए उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हुआ, अगर लिखा है ए प्लस दूसरा क्या हुआ, इसका प्रतिलोम मतलब क्या हुआ, माइनस ए हो गया। ए प्लस माइनस ए अगर हम ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ माइनस ए और प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। हम क्या मान लेंगे, ए इक्वल टू क्या मानेंगे, ए आई जे, उसी तरह से आई इंटू जे हुआ। तो जब माइनस ए लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, या माइनस ए इक्वल टू माइनस ए आई जे, ब्रैकेट में क्या हुआ, आई इंटू जे। तो ये क्या मिलेगा, एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। तो प्रतिलोम आव्यूह एक ऋणात्मक आव्यूह है। प्रतिलोम आव्यूह क्या है, एक ऋणात्मक आव्यूह। ये ठीक है। तो ये नियम है योग का, यहाँ हमने फार्मूला दिया है योग कैसे करते हैं, फिर क्या लिखा है, ये कौन से नियम फॉलो करते हैं, ये 4 नियम है। क्रम विनिमय का, साहचर्य का, योग, तत्समक योग का, प्रतिलोम का, वास्तविक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम बताएंगे आव्यूह का अदिश गुणन। देखिए एक आव्यूह का एक अगला टॉपिक है आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर। एक आव्यूह के अदिश के गुणधर। अब देखिए हमने क्या, सपोज कर लें हमने 2 आव्यूह ले लिया, ए इक्वल टू ए आई जे, आई इंटू जे, दूसरा क्या है बी इक्वल टू बी आई जे, ये भी किसका, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है आई इंटू जे का। ये क्या है, ये 2 आव्यूह ले लिया। तो 2 आव्यूह हमने जब ले लिया, दोनों के क्या है, दोनों के कोटि समान है, आई जे का है, ये भी किसका है, आई जे का है। अगर किसी कांस्टेंट से के ए प्लस बी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, के प्लस के बी, ये चीज़ लिखेंगे। ये नंबर पहला है। और दूसरा क्या होता है, अगर सपोज कर लिए के प्लस एल, इसमें मल्टीप्लाई करें ए का तो क्या लिखेंगे, के ए प्लस ए एल। ये 2 चीज़ जानना है, दोनों नियम है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो बता देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई आव्यूह ए इक्वल टू लिखा है 8 0 4 -2 3 6, ये कोई आव्यूह है। हमको वैल्यू निकालना है, क्या आव्यूह निकालना, 5a। 5a की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a इक्वल टू 5, ये पूरे आव्यूह में मल्टीप्लाई होता है। 8 0 4 -2 और 3 6, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, 40, यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ होगा 20, इसमें भी मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें क्या होगा -10, फिर इसमें 5 3 15, 5 6 30। बात समझ में आ गई। ये चीज़ है, इसका हम अदिश, किसी भी अदिश से गुणा कर, अगर बी दिया हुआ है इसमें, अगर 6 से करना है तो सब में 6 से सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं सिर्फ 5 है तो एक में करें, एक रो में या एक कॉलम में नहीं करेंगे, जितने एलिमेंट हैं उसमें क्या करेंगे, सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये चीज़ जितना बताया है उतने ही पर आधारित है एक्सरसाइज। कौन सा, अगला एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तब हम बताएंगे इसका गुणन। देखिए एक्सरसाइज खोलिए, ओपन करें। एक्सरसाइज है
अभी जितने आर्टिकल बताए हैं उतने पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे, फिर आगे फिर इसका गुणन बता करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, आव्यूह ए इक्वल टू 2 4 3 2, ये देखिए आव्यूह ए। दूसरा बी इक्वल टू क्या लिखा है, 1 3 -2 5। आव्यूह सी इक्वल टू -2 5 3 4, ये देखिए ए आव्यूह ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। इसमें पहला हमको क्या निकालना है, नंबर फर्स्ट निकालना ए प्लस बी। कल हमने बताया था कैसे ऐड करेंगे इसको, 2 4 3 2 ये हुआ, प्लस 1 3 -2 5। ऐड करें तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। 3 -2 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 और 5 क्या होगा, 7 होगा। बात समझ में आ गई, ये इसका ऐड लिखा हुआ। फिर क्या लिख रहा है, a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी का मतलब 2 4 3 2 -1 3 -2 5 हो गया। चलिए माइनस करिए, यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ 4 में से 3 करेंगे 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 3, देखिए माइनस है, ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, -5 है तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। बात समझ में आ गई। ये देखिए ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया, दूसरा हो गया। अभी इसमें अब निकालना है ए बी, ए इंटू बी निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए इंटू बी मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 4 3 2 हो गया, इंटू डॉट लगा दीजिए, बी की वैल्यू क्या है, 1 3 -2 और ये होगा 5। देखिए ये ऐसे हम चलते हैं, ऐसे आ करके हम क्या कर लेंगे, ऐसे इनमें गुणा करेंगे तो 4, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 4 का क्या करेंगे, -2 से करेंगे। ये पहली जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 × 1 प्लस 4 × -2। समझ में बात आ गई। इसी तरह से फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। चलिए पहले एलिमेंट से पहले का करें, 2 × 3 प्लस अब 4 × 5, 4 × 5, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी आ जाइए, दूसरा भी सेम पैटर्न नहीं होता। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करें, इसके साथ करें। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करें, 3 × 1, बीच में प्लस देंगे, और 2 में -2 का, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, 3 × 3 प्लस 2 × 5। चलिए अब यू का साइन लगा दें, ये जोड़ लें, ये क्या होगा, 2 × 1 2 हुआ, ये क्या होगा, 4 दूना 8 -8 होगा, तो कितना बचेगा, -6। यहाँ देखिए 3 × 3 ये 4 होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो क्या बचेगा, -1। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 4 × 20 26 हो गया। फिर 3 × 3 9 प्लस 10, 9 + 10 कितना हो गया, 19 हो गया। समझ में बात आ गई, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से b × a करना है, तो b × a आप खुद करेंगे, ये नंबर 5 है इसका।
ठीक है। इसमें ये फोर्थ है, ये देखिए थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है। थर्ड भी आप करेंगे, थर्ड जैसे बताया है, थर्ड और ये फिफ्थ, ये होमवर्क रहेगा ये दोनों। इसमें ये चीज़ फाइंड करना है, ये देखिए। चलिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित का लिखा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर इसका पहला क्या लिखा है, नंबर फर्स्ट लिखा है ए बी माइनस बी ए, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस ए बी बी ए। चलिए प्लस का जोड़ना है तो ए और ए ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2a। बी और बी जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, 2b। फिर ए बी और ए बी क्या हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ए और ए है, ये कितना हो गया, 2a हो गया। देख रहे हैं सब जगह 2 है, 2 को कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी 0, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका हम फोर्थ बता रहे, नंबर फोर्थ। और थर्ड, और ये आगे आप करेंगे। थर्ड में क्या लिखा है, कास स्क्वायर एक्स, वो कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। चलिए ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या देखिए, ये चीज़ इसके साथ ऐड होगा तो क्या होगा, इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसी तरह से इसका योग किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। फिर इसका किसके साथ, इसके साथ। ये देख ले, जो साइन हमने बनाया वो ध्यान देंगे तो कहीं गलत होने के, जो हमने ट्रिक लगाया दोनों को ट्रिक के एक साथ जोड़ा है, मल्टीप्लाई किया है, गुणे का क्रॉस दिया है वो एक जगह जोड़ा है, और जो सर्किल बना है उसको एक जगह, डबल ट्रिक पे एक जगह जोड़ा है। तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते ही हैं, फार्मूला जानते ही हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई 1 1 1 1। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका, और भी इसके आधार पे हम बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से ये इसका अवयवों के गुणन कैसे होते हैं। तो अगला टॉपिक है अवयवों का गुणन। नेक्स्ट लिखिए, अवयव का गुणन, अवयव का गुणन। ये देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं किस तरह से हमको, अगर सपोज कर लें कि 2 अवयव लिखा हुआ है तो दो गुणा होने के लिए क्या होना चाहिए, आर्डर। तो हमको किस पे ध्यान देना है, इसके कोटि पे ध्यान देना है, ऑर्डर पे ध्यान देना है। 2 इंटू 3 का भी होगा, 3 इंटू 2 का रहेगा तब भी होगा, 2 इंटू 3 का है
R3 इंटू टू का है, तो ये दोनों चीज़ कॉमन हो जाता है। तो क्या ऑर्डर आएगा, 2 इंटू टू का ऑर्डर मिलेगा। एक अगर 2 3 का ऑर्डर है और तीसरा 3 इंटू टू का ऑर्डर है, तो 2 इंटू टू का ऑर्डर मिलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन, यदि अब ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इसका ऑर्डर कितने का है, ये 2 इसके रो है, 2 इंटू कॉलम 3 है, 2 इंटू 3 हो गया। बी का क्या है, -3 -2 0 1 -4 -4। ये देखिए ये ऑर्डर कितने हैं, इसके रो कितने हैं, ये 3 है तो 3 लिख दिया, कॉलम कितने हैं 2 है, तो ये क्या है 2 इंटू 3 का इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 का है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है। चलिए ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, चलिए 1 2 3 4 5 6 ए हो गया, इंटू दूसरा क्या होगा -3 -2 और ये हुआ 0 1 -4 और ये कितना होगा -4 और -5। ठीक है, 2 इंटू टू का रेशियो। अब देखिए चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो क्या काम करते हैं, इसका पूरा ये चीज़ दिया है क्रमशः किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 1 में -3 का करेंगे, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -4 हो गया। अब देखिए फिर इसी का इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 1 इंटू -2 प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -5। पहली लाइन हो गई, पहली लाइन का पहले में, फिर दूसरे में। अब इसी तरह से ये दूसरे R2 का भी हम मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे, तो 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस ये है 6 है 6 इंटू माइनस हो गया। अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ कर दें तो क्या लिखेंगे 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -5। ये देखिए ये हो गया, ये ऑर्डर कितने का होगा 2 इंटू टू का हुआ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 इंटू टू का ऑर्डर आएगा। चलिए यहाँ देखें ए 1 में -3 का गुणा करेंगे तो -3 हो गया, और यहाँ होगा 3 चौक को 12, तो -3 -12 कितना हुआ -15। फिर 4 तिहाई 12 -12 हो गया, ये हुआ 4 छक्के 24, कितना होगा 24 और 12 -36 हो गया। ये 0 है तो 0 ही रहेगा। दूसरे में आ जाइए, यहाँ होगा 1 इंटू -2 तो -2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 5 तिहाई 15 -15। यहाँ आ जाइए कितना होगा ये, इसमें देखें 4 दूना 8 -8 हो गया, और ये कितना होगा 5 में 1 का गुणा करोगे 5, तो यहाँ बचेगा क्या -3 बचेगा, और यहाँ हुआ 6 पचे 30 -30, और यहाँ क्या बचा है -3, तो कितना होगा -33। ये देखिए तो -15 36, और ये क्या होगा -33। ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
और भी क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके आधार पे हम ये चीज़ हम बताएंगे। तो आव्यूह का गुणन समझ लें कैसे हम करते हैं। यहाँ ए है, हमने उसी तरह लिख देना है कि इसमें पहले रो का पहले कॉलम के साथ करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आर सी, R1 तो C1 के साथ। देखिए R1 C2 पहली जगह पे है, R1 C1, फिर दूसरी जगह पे क्या है, दूसरी जगह पे है R1 C2, फिर इसी तरह से R2 C1 और फिर क्या होगा R2 C2। ये चीज़ हमको लिखना है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें छोटा सा हमको गुण धर्म के बारे में 2 मिनट और समय लेंगे, अब बंद करने चल रहे हैं। तो आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, इसमें क्या गुणधर्म होते हैं, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म क्या है। नंबर फर्स्ट क्या होता है, साहचर्य नियम। देखिए साहचर्य नियम में क्या लिखेंगे, ABC, इस तरह से लिखा हो तो A और यहाँ क्या हो गया, A इंटू BC हो गया। समझ में आ गया। अगर 3 आव्यूह दिया है, A B और C दिया हुआ है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में A ब्रैकेट में लें तो BC हो जाएगा। नंबर दूसरा होता है वितरण नियम। वितरण नियम जान ही रहे हैं। तो वितरण में नंबर फर्स्ट, इसमें 2 तरह का रहेगा। पहला AB प्लस C, तो क्या लिख देंगे इसको, AB प्लस AC हो गया। और नंबर दूसरे में आ जाइए, अगर हम लिखते हैं A प्लस B, बाहर C है, तो वही चीज़ क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC प्लस BC। ये दोनों सेम एक ही फार्मूले हैं, थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और नंबर तीसरा है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। बात समझ में आ गई, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। अब देखिए क्या होता है, कोई हम मान लिया कि कोई वर्ग आव्यूह दिया है, वर्ग आव्यूह क्या दिया है, A दिया है, सामान्य कोटि के आव्यूह है, तो I इसमें हम तत्समक लेते हैं। तो I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी आव्यूह। अगर हम I इंटू A करते हैं, A इंटू I करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू A ही आएगी। A क्या कहलाता है, गुणन के तत्समक का आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो इतना चीज़ हमने बताया, गुणन कैसे करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 के बाकी क्वेश्चन तो हम कल करेंगे, और इसका हम कल आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप भी करने की कोशिश करिएगा। इसमें सारे जो भी फार्मूले दिया है हमने इतना बता दिया, इतना सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कल हम फिर से यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। बाकी जो है आप घर पर ट्राई करें, काम करें, अच्छे से पढ़ें। जितना चीज़ बताया जा रहा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है। जल्दी नहीं है, बहुत समय है, आप अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।